नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेशनल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन सीखेंगे। दो रेशनल नंबर्स है या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं, तो उनको कैसे हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो ऑपरेशंस का मतलब दोस्तों हो गया, यहाँ पे प्लस से है, माइनस से है, मल्टीप्लिकेशन से है और दोस्तों डिवीजन से है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, हम आपके सामने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स रखेंगे, तो उसी से आप सीखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एडिशन करना सिखाएंगे। यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स को एडिशन। तो देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको दोस्तों ऐड करना है 2/3 और 7/3 को, इन्हें हमें ऐड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधे सीधे इनका जब एलसीएम लेंगे, हम क्या करते हैं 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं। दोनों ही सेम है तो इनका एलसीएम 3 ही आएगा। अब आप 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 × 1 प्लस, ये बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ऐसे ही 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को आप यहाँ क्या करोगे 7 में इंटू करोगे। तो दोस्तों क्या होता है 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 × 7 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 + 2, ये जगह 9 9/3 हो जाएगा दोस्तों। और 3 से 9 को कट करेंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 3 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए दोस्तों हमें ऐड करना है 7/9 प्लस 1/2 को। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों 9 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पे दोस्तों 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो यहाँ 9 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा, यहाँ पे 1। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 3 × 3। तो कितना होगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ये हो गया दोस्तों 18। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 18। अब हम क्या करते हैं 9 से पहले 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। उस 2 से 7 को इंटू करेंगे, 7 × 2 प्लस, अब 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, उस 9 को हम 1 में इंटू करेंगे, 1 × 9। तो कितना होगा दोस्तों 7 2 जा 14 प्लस 9 1 जा 9, होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 18। अब 14 और 9 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 23 डिवाइडेड बाई 18। तो दोस्तों इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 18 से डिवाइड करेंगे हम 23 को, तो कितना आएगा 18 1 जा 18। तो माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया दोस्तों, कितना आएगा 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 और 5/18। तो ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है, ऐड -7/5 एंड -2/3, मतलब दोनों ही दोस्तों नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्हें हमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -7/5 प्लस, अब दोस्तों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं -7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, यहाँ लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 3। अब दोस्तों क्या करेंगे 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे दोनों ही क्या हैं दोस्तों कोप्राइम है, तो दोनों का इंटू भी कर सकते हो या अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हो 5 और 3 का एलसीएम। तो पहले 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, और 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे
एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 5 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लेंगे 5 और 3 का कितना आएगा 15। अब 5 से 15 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो कितना होगा -7 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3 से 15 को कट करेंगे या डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, तो -2 इंटू 5 ये आएगा। अब दोस्तों कितना आएगा 7 3 जा 21, तो -21, वो 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। तो -21 और -10 दोस्तों देखिए दोनों नेगेटिव में है, तो ऐड करेंगे कितना होगा -31 डिवाइडेड बाई 15। अब दोस्तों इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 15 से हम 31 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1। तो ये कितना होगा दोस्तों माइनस, पहले हम लिखते हैं 2 एंड 1/15, ये हो जाएगा 1/15। तो ये हो गया दोस्तों एडिशन की बात। अब आते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन में आते हैं हम। सेकंड आपको मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्शन या माइनस करना। सब्ट्रैक्शन जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 2/3। तो 1/4 को हमें दोस्तों सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2/3, मतलब 2/3 में से माइनस करना है 1/4 को। तो लिखेंगे यहाँ पे 2/3 - 1/4, ये हो गया। अब दोस्तों हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम क्या है। यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 4। तो पहले दोस्तों 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, कट मतलब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12। अब हम 3 से 12 को डिवाइड कीजिए, 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो 2 में किससे इंटू करेंगे 4 से। अब ये बीच में दोस्तों माइनस है, इसको माइनस ही रहने देंगे। 4 से दोस्तों 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, उस 3 से 1 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा दोस्तों 8 - 3 कितना हो जाएगा 5/12। तो ये हो गया दोस्तों आपका सब्ट्रैक्ट करना। क्या करते हैं सेम एडिशन की तरह ही है दोस्तों, जो बीच में साइन है उसी को लिखते हैं। तो ये आ गया दोस्तों 5/12। ऐसे ही दोस्तों एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको माइनस करना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों है 5/7 - 3/8। अब दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे हम। पहले किसका लेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 7 है और 8 है, तो 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो पहले 2 से ले जाएंगे, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाएंगे दोस्तों 7 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 लेने पे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1। अब दोस्तों 7 से ले जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, कितना आ गया दोस्तों 56। तो 7 और 8 का एलसीएम हो गया 56। अब दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे 56 को तो कितना आएगा 8, 5 में 8 से इंटू करेंगे, 5 इंटू 8 माइनस, अब 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो कितना होगा 3 इंटू 7। तो कितना होगा 5 8 जा यहाँ हो जाएगा 40, माइनस हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 56। अब 40 में से दोस्तों माइनस करेंगे 21 को, 40 में से माइनस करेंगे 21 को, तो कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे आया 3, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 19 बाई हो जाएगा 56। तो ये हो गया दोस्तों
सब्ट्रैक्शन की बात एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी है, बस हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, फिर अलग अलग डिवाइड करके न्यूमरेटर में इनटू कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों सब्ट्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन पे, एक एग्जांपल और देख लीजिए जल्दी से आप। जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्तों 2/7 में से माइनस करना है -5/6 को, ये हमें माइनस करना है। तो दोस्तों माइनस है, ये माइनस है, तो दोस्तों ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7 प्लस 5/6। अब क्या करेंगे 7 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 7 और 6 का, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 7, यहाँ लिखेंगे 6, पहले 2 से कट करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब दोस्तों 7 से करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1, तो 2 3 जा 6, 6 से 1 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 42, ये हो जाएगा 42। अब 7 से 42 को डिवाइड करो तो 6 आएगा, तो कितना होगा 2 × 6 प्लस, अब 6 से 42 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो 5 × 7, ये कितना होगा 6 2 जा 12 प्लस 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाई 42। अब दोस्तों 35 में 12 को ऐड कीजिए तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 47/42। अब 42 से हम डिवाइड करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 42 से डिवाइड करेंगे 47 को, तो पहले 1 टाइम्स ले जाएंगे, यहाँ पे होगा 42, यहाँ माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 और 5 डिवाइडेड बाई 42। तो दोस्तों ये हो गया सब्ट्रैक्शन, हमने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया। अब आते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन पे। अब दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दोस्तों आप पहले भी सीख चुके हो, रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, वही दोस्तों हम यहाँ पे फिर से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको इंटू करना है -3/5 को इंटू करना है 2 से, तो इसमें क्या करते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को दोस्तों इंटू करते हैं डिनोमिनेटर को, यही चीज़ करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -3/5 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब यहाँ इंटू करेंगे -3 को 2 से, और डिनोमिनेटर में दोस्तों इंटू करेंगे 5 को 1 से, तो कितना होगा दोस्तों -6/5। अब इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 5 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो कितना आएगा -1 और 1/5। तो ऐसे ही होगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, जैसे 7/2 है, यहाँ पे इंटू करना है दोस्तों 3/5 को, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो कितना होगा 7 3 जा 21 और 2 5 जा 10। अब इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 10 × 2 कितना होगा 20, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 2 और 1/10, तो हो जाएगा 2 और 1/10। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया दोस्तों, यही है मल्टीप्लिकेशन में। तो एडिशन आपने सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब लास्ट में आपको डिवीजन बता दूं। डिवीजन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको 3/4 को डिवाइड करना है यहाँ पे 2/3 से दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, ये जो डिवीजन है दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू में, और यहाँ पे जो 2/3 है ये 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 3/4 हुआ, यहाँ पे इनटू में आया और ये हो जाएगा 3/2। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं। जैसे नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दोस्तों 3/2। अब दोस्तों 3 को 3 से इंटू कर देंगे और 4 को 2 से, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे हम 9 को, तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 1,
तो कितना होता है 1 एंड 1/8, 1 एंड 1/8। ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही आप कर लिख सकते हो कि डिवाइड 5/9/1/3। तो 5/9 को हमें डिवाइड करना है 1/3 से, तो क्या लिख सकते हैं 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/9। अब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1/3 को लिखेंगे 3/1। तो कितना होगा दोस्तों 5 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 1। अब 3 से देखिए 9 कट सकता है, तो 3 से 9 को कट करेंगे, 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 5/3। इसको अभी दोस्तों चाहो तो आप मिक्स्ड में चेंज कर लो। 3 से 5 को डिवाइड करो तो 3 × 1 = 3, माइनस करो तो 5 में से 3 गया 2। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 एंड 2/3। इसको लिख सकते हैं 1 एंड 2/3। तो ये दोस्तों डिवाइड की बात हो गई। तो ये दोस्तों आपने सीख लिया। अब दोस्तों आपको मैं NCERT बुक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं करवा देता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 है, पहले उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल 6 है, क्या कहता है, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ दोस्तों 2/3 किलोमीटर जाता है। एंड देन फ्रॉम देयर 1 एंड 5/7 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। यानी दोस्तों फिर वापस वेस्ट की तरफ जाता है, पहले ईस्ट की तरफ जाता है फिर वेस्ट की तरफ जाता है। वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी। तो पी से दोस्तों वो कितनी दूर जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये है आपका एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 इसी लाइन है दोस्तों यहाँ पे। अब आप ये मान लो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे क्या है वेस्ट। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट P है। तो सतपाल क्या करता है, पहले 2/3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है 2/3 किलोमीटर दोस्तों, मान लिए चल के यहाँ पे पहुँच जाता है Q पे। इसके बाद दोस्तों ये वापस आता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पहुँचने के बाद पहले तो ईस्ट में जाता है, फिर ये वेस्ट की तरफ जाता है, पश्चिम की तरफ जाएगा। तो कितना जाता है दोस्तों 1 एंड 5/7 किलोमीटर इस तरफ जाता है ये 1 एंड 5/7 किलोमीटर। तो इसको दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 एंड 5/7 है तो कितना हो जाएगा 7 × 1 = 7 + 5 12/7 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा ये 12/7 किलोमीटर। इतना वापस आता है। तो दोस्तों जब लेफ्ट जाते हैं तो ये नेगेटिव होगा, इतना कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा P से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये लिखेंगे 2/3। और ये जो डिस्टेंस दोस्तों अपोजिट साइड में लिया गया है वापस, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इधर जैसे हमने पॉजिटिव लिया है +2/3, तो इधर आएगा तो नेगेटिव यहाँ से वापस। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें माइनस हो जाएगा 12/7। अब दोस्तों 3 और 7 का एलसीएम आप लीजिए, 3 और 7। 3 से करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 7, 7 से करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। 3 × 7 कितना होता है 21। तो यहाँ आएगा दोस्तों 21। 3 से डिवाइड करोगे 21 को तो 7 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 7 माइनस। अब 7 से 21 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 12 × 3। तो कितना होगा दोस्तों 7 × 2 = 14 - 36 डिवाइड बाई 21। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सॉल्व करके 36 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस दोस्तों आएगा 22/21। तो इतना किलोमीटर, यानी कि दोस्तों P से भी क्या हो गया, P के इधर चला गया, ये थोड़ा और इधर आ गया, क्योंकि नेगेटिव में P से पूछ रहा है। और दोस्तों ये इसको अगर मिक्स में चेंज करो तो 21 से 22 को आप डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, तो माइनस करने पे 1 आएगा, तो कितना होगा -1 एंड 1/21 किलोमीटर फ्रॉम P। अब दोस्तों नेगेटिव साइन है, इसका मतलब कहा जाता है वेस्ट की तरफ। ये डिस्टेंस जो बताया गया है, ये डिस्टेंस वेस्ट की तरफ बताया गया है।
तो इसका मतलब वो यहाँ से जब वापस आता है तो P को क्रॉस करके पश्चिम की तरफ यहाँ पहुँच जाता है, P से भी और आगे चला जाता है। यहाँ से चलते चलते दोस्तों यहाँ, क्योंकि नेगेटिव में आया है तो P से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस तरफ आ गया ये 1 and 1/21 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 9.2 पे। तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 9.2, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें लिखा है फाइंड द सम। यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं दोस्तों, इनमें हमें सम निकालना है। ऐसे दोस्तों सेकंड वाले में सब्ट्रैक्शन है, बीच बीच में माइनस साइन लगा है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। थर्ड में दोस्तों प्रोडक्ट है, थर्ड के सारे पार्ट्स में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ वाले में दोस्तों दो रेशनल नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन लगा है, तो हमें डिवाइड करना है। तो दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके एक एक पार्ट को, और बुक को बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चंस को नोट करूंगा। आप अपने साथ वीडियो देखते समय बुक को रखिए और एक एक क्वेश्चन को आप मिलाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम, हमारा एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 ये है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सम। फाइंड द सम, तो सम निकालना है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले क्या है 5/4 प्लस करना है, इसमें कितना है -11/4। 5/4 प्लस फिर कितना है दोस्तों ब्रैकेट में -11/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा -11/4। अब दोस्तों 4 और 4 क्या है सेम है, तो इनका एलसीएम भी 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 × 1 प्लस, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये होगा -11 × 1, ये हो गया। अब दोस्तों क्या होगा इसके बाद 5 × 1 = 5 और -11 × 1 कितना हो जाएगा दोस्तों -11/4। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 11 - 5, ये 6 आएगा, तो -6/4 होगा। अगर दोस्तों इसको 2 से हम डिवाइड कर दें तो कितना होगा -3/2। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 × 1 = 2, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1 and 1/2, ये हो जाएगा 1 and 1/2। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में है दोस्तों 5/3 प्लस 3/5। अब डिनोमिनेटर में दोस्तों 3 है और 5 है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है, तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 3 बन जाए, यहाँ पे दोस्तों 5 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 × 5, 3 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे दोस्तों लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 5 का एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे 15। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उस 5 से 5 में इंटू करेंगे, तो 5 × 5 प्लस, अब 5 से फिर 15 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 आएगा, उस 3 से 3 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 3 × 3। तो ये होगा दोस्तों 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 15। अब दोस्तों ऐड करेंगे तो 25 और 9 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा 34 डिवाइडेड बाई 15। फिर 15 से 34 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 टाइम्स से जाएंगे, 15 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 and 4/15, ये हो जाएगा 2 and 4/15।
15, या दोस्तों ऐसे ही रहने दे सकते हो, जो भी हो मिक्स में भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो ये भी सही है आपका। तो आया 34/15। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है दोस्तों -9/10 प्लस 22/15। तो ये दोस्तों -9 हुआ, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब 10 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका 10 और 15 का। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 10, यहाँ लिखेंगे 15। अब पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, फिर यहाँ आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे फिर आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा 30। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो -9 में किससे इंटू करेंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा -9 × 3 प्लस। अब 15 से 30 को डिवाइड करो आप तो 2 आएगा। तो 22 में किससे इंटू करेंगे, 2 से। ये कितना होगा, 9 3 जा 27, तो -27 प्लस 22 × 2 कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 30। अब दोस्तों 44 में से 27 को माइनस करना है, तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे। तो 14 में से 7 गया कितना बचेगा 7, 4 के पास जा 3, 3 में से 2 गया 1, 17/30। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये हो जाएगा -3/-11 प्लस 5/9। ये है दोस्तों। तो देखिए यहाँ -3 है, -11, तो यहाँ पे -1 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे -1 से इंटू न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी हम -1 से इंटू कर देंगे, प्लस हो जाएगा 5/9। -3 × -1 3 आएगा, -11 × -1 कितना हो जाएगा 11 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 5/9। अब 11 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 9। पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर दोस्तों 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 11, तो 3 3 जा 9, 9 × 11 99। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 × 9 हो जाएगा 99। अब हम 11 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, उसको 9 से 3 को इंटू करेंगे तो 3 × 9 प्लस 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो कितना होगा 5 × 11। अब कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 प्लस 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 99। ये हो जाएगा दोस्तों 27 और 55 को ऐड करेंगे तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, कैरी हो जाएगा 1, 5 + 2 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 82/, हो जाएगा 99। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट 82/99। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे -8/19 प्लस ये है -2/57। तो दोस्तों 19 और 57 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 57। अब दोस्तों 2 से जाएगा नहीं, पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 19 आएगा, यहाँ भी 19 आएगा, फिर 19 ले जाएंगे 19 से तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 × 19, 3 × 19, तो ये हो जाएगा दोस्तों 57।
अब ये हो जाएगा दोस्तों डिवाइडेड बाई एलसीएम होगा 57, तो यहाँ हो जाएगा 57, तो 19 3 जा तो 3 से इंटू करेंगे -8 में, -8 इंटू 3 प्लस, अब 57 से 57 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1। तो ये कितना होगा दोस्तों, 8 3 जा 24, तो -24, -2 1 जा 2, -2 बाई 57, -24 -2 ये हो जाएगा दोस्तों -26 डिवाइडेड बाई 57। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब आते हैं दोस्तों इसके 6th पार्ट पे। 6th पार्ट है दोस्तों -2/3 प्लस 0। तो दोस्तों 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस 0/1। अब दोस्तों 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो -2 इंटू 1 प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 0 इंटू 3 होगा। अब ये हो जाएगा दोस्तों -2 और 3 इंटू 0 0 होता है डिवाइडेड बाई 3। अब दोस्तों 0 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर मिलता है, तो कितना मिल जाएगा -2/3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को आप 0 में ऐड करेंगे तो सेम वही रेशनल नंबर आपको मिलेगा। तो ये दोस्तों 6 पार्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम 7th पार्ट पे। 7th पार्ट है इसमें -2 and 1/3 प्लस 4 and 3/5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो कितना हो जाएगा -7/3 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23/5। ये हो जाएगा दोस्तों, माइनस को लिख सकते हैं यहाँ पे -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 23/5। अब हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो दोस्तों तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15। अब 3 से 15 को डिवाइड करो 5 आएगा, 5 से -7 में इंटू करो तो -7 इंटू 5 प्लस 5 से 15 को डिवाइड करो 3 आएगा, तो कितना होगा 23 इंटू 3 ये होगा। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 7 जा 35 प्लस 23 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 15। दोस्तों 69 में से 35 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 34/15। अब दोस्तों 15 से हम 34 को डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो 2 and 4/15 कितना आएगा 2 and 4/15। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों है यहाँ पे फाइंड, यहाँ भी है, बस यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है 7/24 -17/36 ये हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, पहले 24 और 36 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे 36, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, फिर दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9। अब दोस्तों फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1।
तो कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों 72। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों एलसीएम, ये हो जाएगा 72। अब 24 से 72 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3, माइनस 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा तो 17 इंटू 2, 7 3 जा हो जाएगा 21, माइनस 17 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 डिवाइडेड बाई 72। अब ये कितना होगा दोस्तों, 34 माइनस यहाँ पे दोस्तों 21 है, यहाँ माइनस 34, माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस 13/72। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, 5/63 माइनस, फिर कितना है दोस्तों, -6 डिवाइडेड बाई 21, ये हो जाएगा दोस्तों 5/63 माइनस, ये होगा -6 डिवाइडेड बाई 21। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वैसे तो माइनस माइनस हम प्लस भी लिख सकते हैं या -6 ही रहने दीजिए। अब दोस्तों 63 और 21 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 63, ये हो जाएगा 21, तो 2 से जाएगा नहीं दोस्तों, 3 से जाएगा, 3 से हम 63 को डिवाइड करते हैं तो 21 आता है, यहाँ पे दोस्तों 7 आएगा, अगेन हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ भी आएगा 7, अब 7 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 7 जा 63, क्योंकि दोस्तों 63 क्या है 21 के टेबल में आता है, तो हम 63 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 63। अब हम 63 से 63 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 से हम 5 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 1, माइनस 21 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 से -6 में इंटू करेंगे, -6 इंटू 3। अब ये कितना आएगा दोस्तों, 5 1 जा 5, माइनस दोस्तों 6 इंटू 3 कितना होगा 18, ये -18 होगा डिवाइडेड बाई 63। अब ये हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 5 + 18 डिवाइडेड बाई 63, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, 23/63। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट में, इसमें देखते हैं क्या कहता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है दोस्तों -6/13 माइनस -7/15। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं -6/13 और ये हो जाएगा माइनस, ये जगह -7/15। दोस्तों 13 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, दोनों ही दोस्तों को प्राइम नंबर है तो इनको सीधे हम इंटू कर सकते हैं यहाँ पे। तो 13 और 15 को इंटू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5 + 1 6, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 195। तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 195। अब 13 से 195 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -6 इंटू 15, फिर ये माइनस। अब 15 से 195 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, तो दोस्तों यहाँ इंटू करेंगे -7 इंटू 13। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 6 जा, ये कितना होगा दोस्तों 15 6 जा यहाँ हो जाएगा 90, तो -90 माइनस 13 7 जा दोस्तों कितना होगा -91,
डिवाइडेड बाई हो जाएगा 195। तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा -90 और माइनस माइनस प्लस 91, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों 195। अब 91 में से 90 जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 195। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब दोस्तों आते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या कहता है यहाँ पे फोर्थ पार्ट, इसमें दोस्तों -3/8 -7/11। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाई 8 -7 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 और 8 का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए दोनों ही को प्राइम हुए, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का 1। तो यहाँ लिख सकते हो 8 इंटू 11 88। अब 8 से आप 88 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, तो -3 इंटू 11 माइनस। अब 11 से 88 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो 7 इंटू 8। अब ये कितना होगा, 11 इंटू -3 -33, 8 से 1 जा 56, तो -56 डिवाइडेड बाई 88। अब दोस्तों दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या होगा, 6 + 3 हो जाएगा 9 और 5 + 3 हो जाएगा दोस्तों 8, तो -89/88। इसको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, तो 88 से डिवाइड करेंगे 89 को तो 1 जा जाएगा 88, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, तो कितना होगा दोस्तों, माइनस ये हो जाएगा 1 and 1/88। तो ये हो गया दोस्तों आपका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं दोस्तों फिफ्थ पार्ट पे। कितना होगा, -2 and 1/9 -6। इसको दोस्तों मिक्स में दिया है, इसको चेंज करेंगे। 9 2 जा 18, 18 + 1 19, 19/9। इसको लिख सकते हैं -6/1। फिर -19/9 को लिख सकते हैं दोस्तों -19 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा -6/1। अब दोस्तों 9 और 1 का अगर हम एलसीएम लें, 9 1 पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा 1, तो कितना होगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा दोस्तों 9। अब 9 से 9 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को यहाँ इंटू करो, -19 इंटू 1। अब ये माइनस नीचे आएगा, 1 से 9 को डिवाइड करो 9 आएगा, 9 इंटू 6 6 इंटू 9, तो कितना होगा दोस्तों, 19 1 जा 19 -19, 9 6 जा 54 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 9। तो 19 और 54 को प्लस कीजिए, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, -73/9। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं माइनस इधर, यहाँ 73/9 हो जाएगा। 9 से अगर हम 73 को डिवाइड करें तो 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -8 and 1/9। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ फिफ्थ पार्ट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो वैसे दोस्तों आप यहाँ पे अगर इतना भी रहने देते, क्योंकि बुक में यहाँ पे इतना ही आंसर दिया तो ये भी सही है, और मिक्स में चेंज करना चाहो तो ये भी सही है। तो दोस्तों अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड पे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है ये होता है 9/2 इंटू, फिर दिया है -7 डिवाइडेड बाई 4। तो पता है दोस्तों हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं -7/4। तो इंटू करेंगे दोस्तों, तो 9 को हम इंटू करेंगे -7 से, और 2 को इंटू करेंगे यहाँ पे 4 से। तो 9 7 जा 63,
और माइनस है दोस्तों, यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा -63 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। अब दोस्तों अगर इसे हम मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो 8 से डिवाइड कीजिए 63 को, तो 8 से बन जा 56, माइनस करेंगे दोस्तों तो 13 में से 6 गया 7, तो ये होगा माइनस फिर 7 एंड 7 बाई 8, 7 एंड 7 बाई 8। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है दोस्तों 3/10 इंटू -9। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3/10 इंटू -9 को लिख सकते हैं -9 डिवाइडेड बाई 1। अब दोस्तों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा -27 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से 27 को डिवाइड करेंगे, 27 को 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 7, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 एंड 7 बाई 10, ये हो जाएगा 2 एंड 7 बाई 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों सेकंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है दोस्तों -6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9 बाई 11। तो यहाँ भी दोस्तों वही करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है, तो -6 को इंटू करेंगे 9 में, तो -6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 इंटू 11। अब 9 6 जा होता है 54, तो ये दोस्तों हो जाएगा -54 और 11 5 जा होता है 55। तो ये हो गया दोस्तों आपका थर्ड। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है इसमें 3/7 इंटू कितना है -2 डिवाइडेड बाई 5, ये है। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 को इंटू करेंगे -2 से, तो 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। तो ये हो गया दोस्तों आपका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है 3/11 इंटू 2/5। तो यहाँ भी दोस्तों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। अब 3 2 जा दोस्तों हो जाएगा 6 और 11 को 5 से इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 55। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे सिक्स पार्ट पे। 6 है दोस्तों यहाँ पे 3/-5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 3। तो दोस्तों यहाँ भी वही करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और -5 से -5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 1 जा 1। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट है -4 डिवाइडेड बाई है 2/3। तो दोस्तों -4 को तो लिख सकते हैं हम लोग -4 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे डिवाइड को हम इनटू में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। जैसे 2/3 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/2। तो यहाँ -4 को इंटू करेंगे, -4 इंटू 3 और डिवाइडेड होगा 1 इंटू 2। -4 इंटू 3 दोस्तों हो जाएगा -12, 1 2 जा ये हो जाएगा 2। अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो ये दोस्तों कितना होगा -6। तो ये दोस्तों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है दोस्तों -3/5
डिवाइडेड बाई 2। अब दोस्तों ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर देंगे और 2/1 को लिख देंगे 1/2। तो -3 को इंटू करेंगे यहाँ पे 1 से, और 5 को इंटू करेंगे यहाँ पे 2 से। तो -3 इंटू 1 -3 होगा, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेकेंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है दोस्तों यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई है -3। दोस्तों -3 को लिख सकते हैं -3/1। तो ये होगा -4/5। अब डिवाइड को दोस्तों इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/-3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो -4 इंटू 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 5 इंटू -3। तो -4 इंटू 1 दोस्तों -4 होगा, और 5 इंटू -3 -15। अब दोस्तों यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो हम इसको -1 से इंटू कर देंगे। तो -4 इंटू -1 ये हो जाएगा 4, -15 इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पे 15। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है दोस्तों यहाँ पे -1/8, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3/4। तो अब दोस्तों ये हो जाएगा -1/8, और डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे तो 3/4 का लिख देंगे 4/3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो कितना होगा -1 इंटू 4, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ 8, तो 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, और 2 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये हुआ दोस्तों आपका फोर्थ पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ये हो जाएगा -2/13 डिवाइडेड बाई 1/7। तो इसको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे -2/13, और डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 को लिख देंगे 7/1। अब -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा -14, 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13। अब इसको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। 13 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जगह -1 and 1/13, 1 and 1/13। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका फिफ्थ पार्ट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट है दोस्तों -7/12 डिवाइडेड बाई है यहाँ पे -2/13। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -7/12, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा -2/13। अब दोस्तों इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -7/12 इंटू, और -2/13 को लिखेंगे 13/-2। अब दोस्तों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो -7 को इंटू करेंगे 13 से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 13 से 1 जा 91, तो -91। 12 इंटू -2 कितना होगा -24। अब दोस्तों दोनों ही नेगेटिव है तो हम -1 से इंटू कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कितना आएगा 91/24। इसको हम मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे 24 से हम 91 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों 3 बार ले जाते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 7, माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया दोस्तों, कितना आएगा 9। यहाँ आएगा 8 में से 7 गया 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 and 19/24, 3 and 19/24। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिक्स पार्ट। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या है इसका, सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट है दोस्तों 3/13
डिवाइडेड बाई है यहाँ पे -4/65। तो ये है दोस्तों 3/13। इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाई 65। अब इस डिवीजन को दोस्तों इनटू में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा 3/13 इंटू 65/-4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो 3 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 13 इंटू कितना हो जाएगा -4। अब 13 से दोस्तों 65 को हम डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा, तो कितना होगा दोस्तों 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू -4, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा। अब 3 5 जा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा दोस्तों 1 इंटू -4, ये हो जाएगा -15/4। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे 15 को, 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -3 एंड 3/4। तो ये हो गया दोस्तों इसका 7th पार्ट, और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। और साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 9.2 और पूरा का पूरा चैप्टर 9। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप। और इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो लाऊंगा, वो चैप्टर 10 पे बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। थैंक्स।